हेलो फ्रेंड्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज पूरा का पूरा पुली के बारे में पढ़ेंगे। पुली के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या रहेगा, पुली रहेगा जो वो मासलेस पुली के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल पुली के बारे में पढ़ेंगे। अभी आगे बताएंगे क्या होता है आइडियल पुली। पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो पिछले लेक्चर में क्या बताता कि दो बॉडी अगर कनेक्टेड रहेगा किसी भी स्ट्रिंग के द्वारा, 2 बॉडी 3 बॉडी, तो उस पर बेस्ड हम लोग सवाल किए थे लोग। तो आज क्या है, आज हम लोग NLM का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। तो NLM का लेक्चर नंबर 5 में जो पहला टॉपिक है, पूरा इसी पर टॉपिक है पुली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एटवुड मशीन। और जो पुली पढ़ेंगे लोग वो कौन सा पुली रहेगा, वो रहेगा आइडियल पुली के बारे में पढ़ेंगे लोग। हम लोग कौन सा पुली के बारे में पढ़ेंगे लोग, अभी इस चैप्टर में आइडियल पुली के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो इसमें होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में गांव में क्या होता था कि यहाँ पर क्या होता था, कुआं होता था, और कुआं पर क्या होता था, इस प्रकार का कोई पुली होता था जिस पर क्या होता था, जिस पर ये रस्सी हो गया और ये हो गया बाल्टी, और यहाँ से क्या होता था, कोई जो इंसान है वो क्या होता था, इसको खींचता था। तो ये खींचता था तो ये क्या होता था, ये रस्सी के साथ ये क्या होता, पानी खींचता था, और पानी खींचता था तो साथ में पुली भी क्या करती थी, रोटेट करते थे। तो यहाँ पे पुली क्या है, रोटेट करते थे। लेकिन जो पुली हम लोग पढ़ेंगे लोग वो हम लोग क्या आइडियल पुली में क्या होता है, यहाँ पर तो पुली रोटेट, रियल लाइफ में पुली रोटेट करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आइडियल पुली के बारे में पढ़ेंगे जो क्या होता है, वो रोटेट नहीं करती है, और उसका क्या होता है, मास क्या होता है, नहीं होता है। तो आइडियल पुली में सबसे पहले क्या होता है, वो क्या होता है, एक मासलेस पुली होता है, यानी उस पुली का कोई मास नहीं होता है। कि ये एक, मान लीजिए ये क्या है, एक पुली है, तो ये क्या होता है, ये एक क्या है, ये एक मास M है, M1 है, और ये मास M2 है, दोनों क्या है, लटका है, एक पुली है और ये मास M1 है और ये M2। अब इसको फिक्स करना है तो इसको क्या करते हैं, किसी भी सतह यानी सरफेस से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक रस्सी ये है, एक रस्सी है, यही रस्सी ऐसे गया है, इसके ऊपर से ऐसे आ गया है, यानी रस्सी सेम है और रस्सी सेम है, तो दोनों के बीच में टेंशन, इन दोनों रस्सी में क्या होगा, टेंशन सेम रहेगा। और यहाँ पर एक अलग रस्सी है। तो ये जो पढ़ेंगे वो क्या है, मासलेस पुली है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, साइज ऑफ पुली जो है वो क्या है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। यानी एक तरह से क्या होता है, साइज ऑफ पुली क्या है, वेरी स्मॉल है, और साइज ऑफ पुली वेरी स्मॉल है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। यानी स्ट्रिंग और पुली के बीच में क्या है, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। इसमें स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन ना होने का मतलब क्या है कि जो अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या होता है, फ्रिक्शनलेस होता है। यानी अगर मान लीजिए ये एक पुली है, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, अगर ये क्या है, ये एक रस्सी गया, तो इसका मतलब क्या है, अगर M1 है और ये M2 है, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी अगर रोटेट होने के बाद भी अगर आया कुछ देर बाद, कुछ देर ये मास M1 यहाँ आ गया, अब M1 नीचे आया तो M2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और M2 ऊपर गया, ये नीचे आया। तो यानी रोटेट होने के बाद केवल रस्सी ही रोटेट करेगा, यानी रस्सी और इसके बीच में क्या है, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। इसके और इसके बीच में कोई आइडियल पुली है तो आइडियल पुली में रस्सी और ये पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, यानी कितना भी रोटेट कर ले ये फिक्स पॉइंट रहेगा ABC। इट मीन्स दैट वो क्या है, वो एक फिक्स पुली होता है। तो यहाँ पे देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B, और टेंशन ऑफ बोथ साइड जो होता है वो क्या होता है, टेंशन ऑन बोथ साइड वो क्या होता है, सेम होता है। यानी यहाँ भी टेंशन वही होगा, यहाँ भी टेंशन वही होगा, क्योंकि रस्सी से में तो टेंशन वहाँ तो सेम होगा ही, सिंपल। तो यहाँ पर टेंशन मान लेते हैं कि अगर हम इतना दूर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, केवल इतना दूर का अगर FBD हम बनाएंगे, दिख रहा है ना, इतना दूर का अगर हम FBD बनाएंगे तो यहाँ पे बस सिंपल ये क्या हो गया, इतना दूर का अगर FBD बनाते हैं तो ये क्या है, मास ऑफ पुली है
क्योंकि क्या है मासलेस पुली है तो जीरो ही होगा। और क्या होता है अब साइज ऑफ पुली भी छोटा है, तो ये अगर कोई मास है तो ये बॉडी है, और बॉडी के अब क्या लगता है, टेंशन लगता है, तो यहाँ पर टेंशन लगेगा। और ये भी क्या है, रस्सी सेम है तो यहाँ पर भी तो टेंशन लगेगा ही। और नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, जो कि कितना है, मास ऑफ पुली इंटू जी, यही है mg। और ऊपर एक अलग रस्सी है, तो अलग रस्सी है तो टेंशन भी क्या लगेगा, अलग लगेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं टी डैश होगा, तो टी डैश आएगा। अब मान लेते हैं इस पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ए है कि अगर ये क्या है, पुली ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी कुछ देर बाद हम लोग ऐसे भी सवाल को डील करेंगे कि ये क्या है। ये है एक पुली, यहाँ पर m1 है, और ये रहा एक और पुली, यहाँ पर m2 है, और यहाँ पर m3 है, यहाँ पर m3 है। तो अगर m1 नीचे की तरफ मास जाता है तो m1 नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए तो ये पूरा ऊपर पुली ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये पुली क्या हो सकता है, इट में भी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर होगी क्या कि अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, यानी ये फोर्स और ये एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गया, टी डैश हो गया। और यहाँ पे ये एक नीचे के तीन फोर्स लग रहा है, एक टी और ये एक टी हुआ, और एक एम पी जी यानी जो एम जी लग रहा है पुली पर। और ये हो गया टी माइनस एम टी जी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, नेट फोर्स हुआ। और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। 2-3 लेक्चर से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो नेट फोर्स ये हो गया, और मास कितना हो गया, मास ऑफ पुली और एक्सेलरेशन हो गया। अब मास ऑफ पुली क्या है, पुली तो भाई साहब आइडियल है, पुली क्या है, आइडियल है। जब आइडियल पुली है तो मास ऑफ पुली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो गया। तो अब क्या बचा, टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू जीरो बचा। तो टी डैश माइनस 2t इज इक्वल टू जीरो। तो टी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, 2t, यानी टी डैश क्या आया, 2t आया। यानी ये अगर कोई पुली नीचे, इस पर क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है, इस पर भी टेंशन फोर्स टी नीचे लग रहा है, तो इस पर ऊपर कितना लग रहा है, 2t। बस मेन आप यही याद रख लीजिए कि अगर ये टी रहेगा तो, और ये टी रहेगा, ये टी रहेगा तो ये टी ही रहेगा, तो ये 2t हो जाएगा। ये 2t रहेगा, ये 2t रहेगा, दोनों तो सेम ही रहेगा, तो ये 40 हो जाएगा, उसका डबल हो जाता है। तो प्रूव क्या किए, t इज इक्वल टू 2t होता है। यानी ये इसका जो टेंशन होता है यहाँ और यहाँ, इसका डबल होता है क्या, उसके ऊपर वाला टेंशन। बस यही मतलब था बताने का कि क्या सिंपल कि अगर कोई भी पुली है, एक बार और बताते हैं, अगर कोई भी पुली है और नीचे टी लग रहा है और इस पर भी टी लग रहा है, तो इसके ऊपर वाला पर क्या लगेगा, 2t रहेगा। अगर पुली उल्टा रहेगा तो ये क्या हो गया, ये ऊपर टी लग रहा है, तो नीचे क्या लग रहा है, 2t लगेगा। अगर 2t लगेगा तो अब वो क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा। बस यही था। अब इसमें क्या होता है, 2t रहेगा, 40 रहेगा, 40 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये सब तो हम सवाल से ही देंगे। अब कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है अगर पुली एक, और ये है और ये है, और ये m1 है और ये नीचे m2 है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी टेंशन रहता है और नीचे की भी तरफ टेंशन रहता है। यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी टेंशन रहता है, यहाँ पर ऊपर भी टेंशन है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों टेंशन तो ये m1 है तो ये एक मास है, तो ये m1 पर टेंशन फोर्स इसके अवे ही लगेगा। और ये भी तो एक मास है, भले नेग्लिजिबल है, मासलेस है, लेकिन ये भी तो एक बॉडी है, तो इस बॉडी के अवे फ्रॉम द बॉडी ये टेंशन लगेगा, और दोनों टेंशन तो सेम ही होगा। तो अगर ये क्या हो गया, अगर एक ही टेंशन, अगर केवल एक ही टेंशन दिखा रहा है, ये टेंशन है और ये टेंशन है, एग्जामिनर कंजूस है, केवल एक ही टेंशन बता दे रहा है। अगर 2 टेंशन रहेगा तो वो टेंशन होगा, टेंशन जो रहेगा उसका वैल्यू तो सेम ही रहेगा। बस यही है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन मस्त मस्त करेंगे जिससे सारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, इफ़ ऑल masses are in equilibrium, अगर सारा मास क्या है, इक्विलिब्रियम में है, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन मास एंड टेंशन, फाइंड वैल्यू ऑफ, लिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन मास एंड टेंशन। अगर पुली क्या है, पुली तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, आइडियल पुली पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हो गया। अब इसका डायग्राम जो है वो क्या है, ये है
और यहाँ पे एक और पुली है जो कि क्या है, ये इससे सरफेस से अटैच है और इसका 10 kg मास है और ये इसका मास m है। तो यहाँ पर क्या है, अगर सारा इक्विलिब्रियम में है, यानी ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स, सिंपल। तो अगर सारा जब इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर इस पर mg लगेगा नीचे, जिस पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर ये इससे अटैच है और ये इससे अटैच है, यानी रेस्ट में है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो इस पर 100 हो जाएगा। अगर इस पर क्या हो जाएगा 100 होगा तो ये बॉडी है और इसके अब क्या लगेगा t लगेगा। और ये t अगर रस्सी से इसके ऊपर वाला भी तो रस्सी सेम ही होता है, तो ये भी क्या लगेगा t लगेगा। अब ये t और ये t, तो ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। अब ये t ऐसे 2t यहाँ पे क्या होगा 2t होगा। और ये 2t और 2t यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली 4t लगेगा। अगर सारा मास क्या है इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, जाहिर सी बात हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में है तो क्या है, तो अगर इसका हम बात करें 10 kg की मास का, तो यहाँ पे अगर इस पर क्या लग रहा है, नीचे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर t लग रहा है, तो यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम में है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो जाएगा। और इसके नीचे क्या लगेगा, इसके नीचे क्या लगेगा, ये मास m है तो इस पर भी क्या लगेगा mg लगेगा, mg लग रहा है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो जाएगा। तो क्या है, अब सारा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2t इज इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस पर दो ही फोर्स लग रहा है, एक mg और एक 2t। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 100 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और m और g का वैल्यू हो जाएगा 10, ये 10 से 10 गया। तो मास इज इक्वल टू क्या आया 20 kg, मास क्या आया 20 kg। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, मास पूछा था और टेंशन पूछा था। तो मास भी आ गया कितना 20 kg आ गया और टेंशन क्या आ गया 100 न्यूटन आ गया। केवल क्या करना है, टी होगा तो 2t होगा, 2t होगा 2t और 2t होगा तो 40 हो जाएगा। ऐसे ही करते जाना है, देखते जाना है। अगर सारा अभी हम देखें सारा इक्विलिब्रियम में होगा तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स कर देंगे तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा। और फिर ये वाला फोर्स बराबर ये वाला फोर्स से टेंशन का वैल्यू पुट करेंगे और ये आ गया मास। अगर ऐसा ही ना होगा और इसको टी माने हैं तो कोई बोलेगा इसको और इसको भी टी मान लो। ऐसे करने से कैलकुलेशन आसान हो गया। थोड़ी नहीं है कि केवल इसको और इसको टी मान, इसको भी मान सकते हैं टी, इसको भी मान सकते हैं टी, लेकिन वही बात है थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब देख लेते हैं बना के। ये पुली है और ये रहा पुली। ये मास m है, ये इससे अटैच है और यहाँ पर है 10 kg। तो इसके नीचे क्या लगेगा, इसके नीचे 100 तो लगेगा ही, mg तो 100 लगेगा ही। अगर इसको हम t माने हैं तो ये t यहाँ भी क्या होगा t होगा। अब ये t है, इस पुली का ये t है और ये रस्सी है, तो ये वाला क्या होता है इन दोनों का डबल होता है। तो इनको क्या होगा t/2 हो गया और ये भी क्या हो गया t/2 हाफ होगा, तो ही तो इसका ये डबल होगा। t/2 इज इक्वल टू t/2 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी ये वाला फोर्स बराबर ये वाला फोर्स होगा तो t/2 बराबर 100, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा 200 आ गया। तो t का वैल्यू क्या आ गया 200 न्यूटन आ गया। t का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 200 आ गया। अब इस t का वैल्यू, अब नीचे क्या लग रहा है mg लग रहा है, तो इसका मास निकालना है तो t बराबर क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। और यहाँ से आ गया 200 और ये क्या होगा मास निकालना है और अगर g का वैल्यू 10 हो गया तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ गया 20 kg है। यहाँ से 20 kg है, यहाँ से भी 20 kg है। तो ये थोड़ा इसमें आसानी ये क्या है, इसको टी माने, इसको 2t मान के आराम से सीधे सिंपल सॉल्व करते जाए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट क्या करते हैं अपना क्लियर करते हैं। इसमें क्या है, सॉरी ये एक क्या है, ये एक पुली है। इसमें पुली है तो वही बात है टी अगर ऐसे देखेंगे टी 2t 40 ऐसे ही टेबल जैसे पढ़ते जाएंगे टी 40 80। तो यहाँ पे अगर आसानी रहेगा नीचे वाला को मान लेंगे तो ये क्या रहेगा टी लगेगा और ये क्या होगा टी लग गया, तो ये टी और ये टी, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। और फिर ये 2t रस्सी सेम है तो टेंशन सेम, और ये रहा 2t और ये 2t ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये 40 यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। और ये इसका तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन लिख देते हैं थोड़ा सा इज्जत इसको भी दे देते हैं। क्या है ये 80 हो गया। तो यहाँ पर देखने से क्या होगा, यहाँ पर देखने से टी यहाँ पर क्या है फाइंड m1 और m2 निकालना है। तो ये अगर m है तो इसके नीचे क्या लग रहा है mg लग रहा है। अगर पूरा अब मान लेते हैं कि पूरा क्या है इक्विलिब्रियम में है, तो ये क्या हो गया t इक्वल टू mg हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या होगा mg आ गया। अब t इज इक्वल टू mg आ गया तो ये भी तो नीचे क्या लगा रहा होगा m1 g लगा रहा होगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है ये,
तो 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1g हो जाएगा। और t का वैल्यू क्या होगा, mg दिया है, इसमें टांग के रख देंगे इसको। तो 2mg इज इक्वल टू क्या होगा, m1g। तो g से g गया, 2m इज इक्वल टू क्या है, m1 आया। यानी m1 कितना आया, 2m आया। यानी जितना मास इसका है, इसका दुगना आया क्या, m1 आया। अब m1 क्या है, इतना आ गया। अब इसका क्या, फिर m2 निकालने के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, m2g लग रहा होगा। यहाँ पर m2g लग रहा होगा, इक्विलिब्रियम में है तो यही 40 क्या हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू m2g। अब यहाँ पे फिर t का वैल्यू क्या आया है, t का वैल्यू mg आया है। तो 4mg इज इक्वल टू m2g, और g से g उड़ा देंगे तो m2 क्या आ गया, 4m आया। क्लियर है। यानी कुछ नहीं करना है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम सबका बना लेना है, फिर देखना है इक्विलिब्रियम में है, फिर जो m दिया था तो इस m से टेंशन निकाल लिए, फिर यहाँ पे 2t था तो ये सारा इक्विलिब्रियम में तो इक्वल होगा। तो यहाँ से दिए टेंशन का वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ से m1 आया, तो m1 क्या आया, ट्वाइस ऑफ m आया, यानी दुगुना है। और m2 क्या आया, 4 गुना आया m का क्यूब, 4 गुना है। तो यहाँ से सारा टेंशन का कमाल है। और क्या, और यही इक्विलिब्रियम में है तो फ्री बॉडी डायग्राम से आराम से हम पढ़ सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, 1 मिनट मिठाई देते हैं इसको। क्वेश्चन ये रहा एक सरफेस जिस पर से पुली अटैच है, ये रहा 10 kg का रहा, और ये रहा एक और पुली, 1 मिनट, और ये अटैच है इधर सरफेस से। ये पुली का नीचे क्या है, मास है m, और उसी मास को बताना है। ये 10 kg का है और इस मास को बताना है। तो जाहिर सी बात है कि ये 10 kg का है तो नीचे क्या लगेगा, इस पर mg लगेगा, जो कि कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन का हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऊपर अगर इसको t मानिए तो ये t 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 t, तो ये भी t हो गया, ये भी t हो गया, ये भी t हो गया, ये भी t हो गया। काहे कि रस्सी सेम है तो टेंशन सेम होगा। तो ये t और सारा इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर सीधे पहले लिख देंगे t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। नीचे mg लग रहा है तो t इज इक्वल टू mg कितना है, 100, यानी t इज इक्वल टू 100 के बराबर आ गया। अब t इज इक्वल टू 100 के बराबर आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये t और ये t, तो इधर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब ये 2t हो गया और नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, और इसी मास निकालना, इसी का मास निकालना है। तो वही बात है, इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर वाला फोर्स नीचे, और एक ही इक्विलिब्रियम में है यानी रेस्ट पर है, यानी बॉडी रुका हुआ है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स हो जाएगा। तो 2t इज इक्वल टू क्या है, mg हुआ, और 2t का वैल्यू क्या है 2, और t का वैल्यू क्या है 100 है, और m इंटू जी का वैल्यू 10 हो गया, और m का वैल्यू आ गया 20 kg। तो सिंपल है, केवल t और 2t 40 इसी का टेबल पढ़ते जाना है और सवाल आसानी से करते जाना है। क्लियर है इतना। बस इसमें क्या था, इसमें इसका m1 m2 निकालना था तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना था तो निकाल दिए, और यहाँ पर क्या देगा, m का वैल्यू निकालना था तो वही t मान लिए। ये इक्विलिब्रियम में है तो t इज इक्वल टू 100 होगा, तो 2t इज इक्वल टू mg होगा। तो यहाँ से m का वैल्यू 20 kg आ गया। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये है। अब ये दिख रहा है खतरनाक सा पुली, जो कि एकदम इसके, ये देख लीजिए पुली को एक बार अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर रस्सी सेम है तो क्या है, टेंशन सेम है। तो ये दिखने में बस खतरनाक लग रहा है, लेकिन इसको अगर हम टी मान लेते हैं तो ये टी 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 टी, यहाँ भी टी हो गया, ये टी 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 टी, यहाँ भी टी होगा, क्योंकि रस्सी यहाँ पे क्या है, सेम है। पुली के ऊपर से रस्सी रहता है, ये टी 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 टी, यहाँ पे टी हो गया, ये टी 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 टी, ये हो गया टी, और ये हो गया टी। अब निकालना क्या है, m1 m2 m3। तो अगर ये पूरा क्या है, इक्विलिब्रियम में है रहेगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर क्या है, नीचे क्या लग रहा है, नीचे अगर 10 kg का मास का ऑब्जेक्ट है तो नीचे क्या लग रहा है, 100 न्यूटन का mg लग रहा है। अगर ये तो इक्विलिब्रियम में है तो ये क्या होगा, t इज इक्वल टू क्या है, 100 न्यूटन के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, t इज इक्वल टू 100। पहले ये आराम से लेके एक इक्वेशन बना के इसको डब्बाफिकेशन कर देंगे, यानी डब्बा में बंद कर देंगे। अब ये टी 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 है तो ये टी तो ये भी क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ये टी तो ये भी क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और ये तो t है ही। तो क्लियर है इतना। अब m1 निकालना है तो m1 पर नीचे एक और फोर्स लग रहा है m1 जी,
और इस पर भी एक और फोर्स लग रहा होगा M2G, और इस पर भी एक और फोर्स लग रहा होगा M3G, इस पर भी एक और फोर्स लग रहा है M3G। अब यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है, यानी 2T इज इक्वल टू क्या आएगा, mg होगा, तो 2T इज इक्वल टू m1g हो जाएगा। और T का वैल्यू क्या आएगा, 100 है, इसमें पुट कर देंगे, 2 इंटू 100 इज इक्वल टू m1, और g का वैल्यू क्या है, 10 है, तो ये क्या 10, यानी m1 का वैल्यू क्या आया, 20 kg आया। m1 का वैल्यू क्या आया, 20 kg आएगा। वैसे ही m2 क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो 2T इज इक्वल टू क्या होगा, m2g हो जाएगा। 2T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2g हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और टेंशन का वैल्यू हो जाएगा 100 इज इक्वल टू m2g, और g का वैल्यू हो जाता है 10, ये गया 10, ये गया m2, और यहाँ पे आ गया 20 kg आ गया। m2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 kg आ गया। और यहाँ पर वैसे ही इस पर तो केवल एक ही है, ऊपर 2T नहीं लग के T लग रहा है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो T इज इक्वल टू m3g हो गया। और T का वैल्यू आया 100 और m3 और g का वैल्यू आया 10, ये 10 गया, यानी m3 का वैल्यू क्या आ गया, 10 kg आ गया। m3 का वैल्यू आ गया 10 kg। तो इस खतरनाक से पुली को हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया, 2 मिनट के 2 मिनट में ना लगा। तो अगर आदत हो जाएगा प्रैक्टिस करने का, तो 1 मिनट के अंदर भी आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था, 10 kg था, तो 100 T हो गया, यहाँ पे m1 था, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों यहाँ से T निकल गया, और T का वैल्यू पुट करते गए, m1 m2 m3 निकालते गए। तो क्लियर है इतना। अब तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, अब इतना सारा पुली देख के कई लोग क्या होता है, डर जाते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन वही बात है हम लोग का हनुमान चालीसा जैसा क्या है, TT इज इक्वल टू 2T 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 40 40 40 80। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे सिंपल क्या करना है, अगर इसको हम क्या करें, इसको अगर हम T मान लें, क्योंकि यहाँ से टेंशन यहाँ क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, 100 लग रहा है, तो आसानी होगा, T इज इक्वल टू डायरेक्ट 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे T होगा, तो T T T T, यहाँ पे T होगा, T T T T T T T, यहाँ पे T होगा, T T T T T T T, यहाँ तक T होगा। अब ये T T तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, 2T 2T 2T, यहाँ पे 2T होगा, और यहाँ पे 2T 2T 2T, यहाँ पे 2T होगा, और 2T 2T 2T, यहाँ पे क्या होगा, 2T हो जाएगा, और 2T 2T क्या हो जाएगा, 4T हो जाएगा, और ये रहा 4T हुआ, ये रहा 4T हो गया। तो ये सिंपल हो गया, यानी हम सबका क्या होगा, टेंशन फोर्स इसमें हम दिखा दिए। सबके लिए क्या किया, टेंशन फोर्स दिखा दिए। अब सबके लिए टेंशन फोर्स निकाल दिए, तो यहाँ से क्या होगा, बार बार बता रहे हैं, और इतना बार में तो समझ में आ ही हो गया होगा कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 100। अब इसको डब्बा में बंद कर देंगे, तो ये क्या होगा, TT, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, 2T लग रहा होगा, और ये 2T 2T, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, 4T लग रहा होगा। तो इसमें m1 m2 m3 m4 m5 ये पाँचों निकालना है। अब पाँचों निकालना है, तो जब T का वैल्यू आ ही गया, तो निकालने में डर किस बात का, m1 की बात करेगा। m1 का अगर यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या लग रहा होगा, m1g लग रहा होगा, इसके नीचे m1g लग रहा होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4T इज इक्वल टू m1g, और 4 और T का वैल्यू क्या है, 100 है, और m और g का वैल्यू क्या है, 10 है, ये गया 10, यानी m1 का वैल्यू क्या है, 40 kg। m1 का वैल्यू क्या है, 40 kg। अब यहाँ पर m1 का वैल्यू आ गया, फिर m2 क्या, इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो है वो क्या है, m2g। यहाँ पर क्या हो गया, 2T इज इक्वल टू क्या होता होगा, क्या होता होगा, क्या होगा, 2T इज इक्वल टू mg होगा, 2 और टेंशन का वैल्यू है 100 इज इक्वल टू m, और g का वैल्यू है 10, ये गया 10, यानी m2 का वैल्यू क्या हो गया, 20 kg। m2 का वैल्यू क्या हो गया, 20 kg। अब यहाँ से क्या होगा, m2 हो गया। अभी m3 की बात करें, तो यहाँ पे 40 और नीचे क्या लग रहा है, m3g लग रहा होगा, ये 2T 2T हुआ, तो ये m3g, तो यहाँ पे क्या होगा, 40 इज इक्वल टू क्या होगा, m3g हो गया, 4 और T का वैल्यू क्या हो गया, 100 हो गया, और m3 और g का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया, यानी m3 का भी वैल्यू क्या हो गया, 40 kg हो गया। m3 का वैल्यू क्या हो गया, 40 kg हो गया। अब फिर क्या, m4 की बात करें, तो यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा, m4g लग रहा होगा, यानी T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m4g हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू m4g हो जाएगा। तो यहाँ पे T का वैल्यू 100 पुट कर देंगे, m4 और g का वैल्यू 10 हो गया, ये गया, यानी m4 इज इक्वल टू आ गया 10 kg, यानी m1 40, m2 20, m3 40, m4
10 आ गया। अब M5 की बात करें तो नीचे क्या लग रहा होगा, M5 यानी इसका मास और g। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t, ऊपर तो 2t लग रहा है, 2t इज इक्वल टू M5 जी, यानी 2 इंटू 100 इज इक्वल टू M5 और g का वैल्यू हो गया 10, ये गया, यानी M5 का भी वैल्यू क्या आ गया 20 kg आ गया। यानी सिंपल क्या करें, हम पहले टेंशन यहाँ से निकाल लिए और सारा का फ्री बॉडी यानी नीचे फोर्स लग रहा है उसके बराबर टेंशन के बराबर कर दिया और टेंशन का वैल्यू पुट करते गए M1 M2 M3 M4 M5, इसको क्या किया निकालते गए। इसको नोट करिए, तब तक हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस सिंपल सा क्वेश्चन को देख के हम क्या करेंगे, इस सेशन को एंड करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, सिंपल है। ये अगर ये क्या है, ये 10 kg का मास है, तो यहाँ पर क्या होगा, वहीं से टेंशन फोर्स बनाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि टी इज इक्वल टू डायरेक्ट सीधे क्या हो जाएगा, नीचे 100 लग रहा होगा तो ऊपर क्या होगा टी। अब ये टी 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 तो यहाँ भी टी, ये टी 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 यहाँ भी टी, तो टी लग रहा होगा। और यहाँ पर m मास का ऑब्जेक्ट है और इसका क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। तो ये टी टी हो गया, तो ये क्या हो गया 2t हो गया, टी टी हो गया, तो ये क्या हो गया 2t हो गया। यहाँ पर हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, t इज़ इक्वल टू 100 लिख सकते हैं क्योंकि टेंशन का वैल्यू क्या है 100 है। और यहाँ पर नीचे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा, तो यहाँ पे 2t इज़ इक्वल टू क्या होगा m इंटू जी हो जाएगा 2t। टेंशन का वैल्यू हो गया 100 और मास और ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू क्या है 10 है, जी का वैल्यू क्या है 10 है, जी का वैल्यू 10 है, ये गया यानी मास इज इक्वल टू क्या है 20 kg। यानी जो अननोन मास था उसका हम आसानी से क्या निकाल दिए, जी निकाल दिए। तो आज हम इतना ही रखते हैं, आधा घंटा हो ही गया होगा। तो इसमें हम क्या किए आज के लेक्चर में, इसमें हम देखें पुली के बारे में देखें। पुली क्या देखें, आइडियल पुली देखें। आइडियल पुली में क्या होता है, मासलेस पुली होगा। और मेन क्या था कि टी जो ऊपर वाला होता है क्या होता है 2t, सॉरी टी यहाँ पे क्या निकाल लेते लोग हम लोग कि अगर दो रस्सी में टी बराबर होगा तो ऊपर उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। जैसे था ना टी ये 2t हो जाएगा, फिर 2t 40 हो जाएगा, 40 80 हो जाएगा। जिससे हम सारे के सारे उसी से हम क्वेश्चन एक हनुमान चालीसा की तरह वो था, जिससे हम सारा क्या करें, सारा क्वेश्चन हम उसी से सॉल्व कर लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बता देते क्या है, जैसे ये किए ना अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लाइन प्लेन बना करेंगे कि इंक्लाइन प्लेन पर अगर हम पुली लगा देंगे तो वहाँ से कैसे mg sin थीटा mg cos थीटा नॉर्मल बैलेंस कर देगा, वो सब हम वहाँ से सीखेंगे। और एक और चीज़ सीखेंगे कि उसमें कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग फोर्स लिख देता है, तो वो कुछ नहीं होता है, वो टेंशन ही पूछता है। और रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन पूछ देता है, वो भी क्या नॉर्मल फोर्स पूछता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पूछता है। तो इन 3 चीज़ों को हम क्या इसके आगे वाला वीडियो में कवर करेंगे। उसमें क्या रहेगा, उसमें पुली वाला क्वेश्चन रहेगा जो कि इंक्लाइन प्लेन पर रहेगा, और वहाँ पे क्या रहेगा फिर, और वही मास उस निकालना रहेगा। और वहाँ पे फिर क्या रहेगा, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन को देखेंगे और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।